सम रहो। मान इज्जत में भी जो है तुमको पता नहीं चलना चाहिए, चाहे मान हो या अपमान हो, पता नहीं चलना चाहिए। पर भगवान बोलते हैं कि पर जब अपमान होता है, इज्जत होता है तो खुश होते हैं, पर जब अपमान होता है, कोई अपमान करता है, कोई मेरे लिए अपशब्द बोलता है, कोई मेरी बात को समझता नहीं है, तो उस समय बुरा लगता है। बोलते हैं कि ये तो नेगेटिविटी देता है। अपमान सहन नहीं होता है, अपमान सहन नहीं होता है। किताब भी हम सुनते हैं, मगर फिर भी उस स्थिति में जब ऐसी कोई स्थिति आती है तो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। तो भगवान बोलते हैं तो उस समय इच्छा ने दुश्मनी कराया ना, उस समय इच्छा ने दुश्मनी कराया ना। अपनी इच्छा को खोजें कि मेरे को इच्छा क्यों हुई, तभी तो बेइज्जती लगी। अपनी इच्छा को खोजें कि मेरे को इच्छा क्यों हुई, तभी तो बेइज्जती लगी। बेइज्जती लगती क्यों है? क्योंकि अंदर में छिपी हुई इच्छा है कि मेरा हमेशा मान होवे। बेइज्जती क्यों महसूस होती है? क्योंकि हमारे अंदर एक छिपी हुई इच्छा है कि हर कोई हमको हर कोई हमारा मान करे, हर कोई हमारी इज्जत करे। थोड़ा भी अपमान सह नहीं सकता है, थोड़ा भी अपमान सह नहीं सकता है। चाहे कितनी रोज वाणी में ये बात सुनते हैं, पर फिर भी जो है ये स्थिति आ जाती है। कारण क्योंकि हमारे अंदर ये इच्छा छिपी हुई है कि जो है मेरा मान हो गया। इसीलिए अपमान सहन नहीं होता है। हमेशा यही लगता है कि हमेशा सुखी रहूं। थोड़ा भी दर्द, दुख, तकलीफ सह नहीं सकता है। थोड़ा भी दर्द होता है, दुख आता है, तकलीफ आती है तो सहन नहीं होता है। हमेशा सोचता है मोह वाला साथ रहे, हमेशा सोचता है मोह वाला साथ रहे। थोड़ा भी दूर होगा तो सह नहीं पाता है मन, थोड़ा भी दूर होगा तो सह नहीं पाता है मन। ज्ञान है कि मैं ब्रह्म हूं, ज्ञान है कि मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म हूं तो अपने में खोया रहूं ना। अगर मैं ब्रह्म हूं तो अपने में खोया रहूं। ज्ञान है तो अपने आनंद, तो अपने आप में आनंद है। अगर ज्ञान है तो अपने आप में आनंद है। गुरु ने 1000 बार बोला कि तू सुख स्वरूप है, गुरु ने 1000 बार बोला कि तू सुख स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है। उस समय 2-3 घंटा मजा लेंगे आनंद का, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, फिर मन ढूंढेगा कि कहां से सुख मिले। फिर मन ढूंढेगा कि कहां से सुख मिले। कोई ना कोई सुख लेने के पीछे मन नीचे आएगा, कोई ना कोई सुख लेने के पीछे मन नीचे आएगा। इसलिए भगवान बोलते हैं, 1000 बार भगवान ने वाणी में बताया है कि तू ब्रह्म है। जब तू ब्रह्म है तो फिर कोई भी स्थिति आती है तो उसमें मैं सम रहूं ना। मैं दुखी सुखी क्यों हूं? अगर मेरे से मेरा कोई अपना अलग हो जाता है जिसमें मेरा मोह है, जैसे धंधे में है, गाड़ी में है, घर में है, बेटे में है, बहू में है, जिसमें भी मन होता है, अगर वो कोई मोह होता है वो दूर हो जाता है तो बोलते हैं भगवान की सह नहीं पाते हैं। बोलते नहीं, ये मेरे साथ होना चाहिए, घर भी मेरा अच्छा होना चाहिए, गाड़ी मेरे पास अच्छी होनी चाहिए, मेरा बेटा भी जो है अच्छा होना चाहिए। हर चीज जिसमें उसमें फिर क्या होता है, उसमें मोह फंस जाता है। फिर ये लगता है मोह हमेशा ये मेरे से दूर नहीं जाए। जबकि भगवान बोलते हैं, भगवान ने कितने बार समझाया है हमको कि तू ब्रह्म है, इन सब चीजों में मोह नहीं रख। क्योंकि जिससे तुम खुशी लोगे तो फिर दुख भी आएगा।
तो दोनों चीजों में हमको सम रहना है, पर उस स्थिति में हम सम नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हम इच्छा करते हैं कि हम हमेशा खुश रहें। ज्ञान, भगवान बोलते हैं ज्ञान में है तो अपने आनंद में है। ज्ञान में अगर तुम आ गए हो तो फिर अपने आनंद में रहो। गुरु ने 1000 बार बोला कि तू सुख स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तो उस समय 2-3 घंटा हमको वो चीज का असर रहता है कि नहीं, गुरु ने ये बोला है, हम हमेशा आनंद स्वरूप में रहेंगे, हम सुख स्वरूप है। मगर फिर थोड़ा समय हो गया तो फिर अगर कुछ हो गई चीजें तो फिर हमारा मन भटक जाता है। फिर उस समय मन को लगता है कि कोई सुख मिले, तो कोई सुख लेने के लिए फिर मन नीचे आता है। भगवान बोलते हैं जैसे अग्नि कभी तृप्त नहीं होती है, कुछ भी डालो सब जला देती है, ऐसे मनुष्य का पेट खाकर तृप्त होता है, उसके बाद नहीं लेता है। पर अग्नि में चीज डालते जाओ तो जल जाएगी, फिर डालो जल जाएगी। अग्नि कभी संतुष्ट नहीं होती है। कामना जो है ज्ञानियों की नित्य वैरी है। ऐसे ही जो कामना है तो वो ज्ञानियों की नित्य वैरी है। इच्छा नहीं रही तो निराकार हुआ है, इच्छा नहीं रही तो निराकार हुआ है। बोलते ना इच्छा छोड़ बनो भगवान, तो अगर इच्छा नहीं है तो फिर निराकार बन जाओगे। इच्छा जिसको नहीं है वो खुद निराकार है। हम दूसरे को वैरी समझते हैं, हम दूसरे को वैरी समझते हैं कि ये हमेशा अपमान वाले शब्द बोलता है, ये हमको मालूम है। ऐसे नित्य वैरी हमारी इच्छा है, ऐसे नित्य वैरी हमारी इच्छा है, पल पल इच्छा है। ऐसा नहीं कोई मोटी इच्छा होती है कि घर मकान मिले, यहाँ से मैं किचन में भी जाऊं, तो भी भगवान बोलते थे कि तू इच्छा से क्यों गया। किचन में भी भगवान बोलते हम जाते थे तो भगवान बोलते थे तू इच्छा से किचन में भी क्यों गया। तुमने वहां कर्म बना लिया, मेरा नौकर क्या करता है, मेरी बहू क्या करती है, मेरा फलाना क्या करता है। भगवान की कृपा है कि हमारे पास ज्यादा पदार्थ है नहीं जो हम बैठकर सोचें कि इसने ले लिया, इसने ये किया। ज्यादा पदार्थ है नहीं तो हमारे कर्म भी नहीं बनते हैं। और ज्यादा पदार्थ, बड़ा घर हो गई, सोना चांदी हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत सारी चीजें बड़े घरों में होती है तो उनको शंका होती है कि नौकर लेकर न जाएं। जितनी बड़ी माया उतने बड़े कर्म, जितनी बड़ी माया उतने बड़े कर्म। अगर जो है हमारे पास भगवान की दया से है भी तो भी हमको जो है भगवान बोलते हैं उस समय भी जो है उन सब चीजों से मोह नहीं होना चाहिए। भगवान बोलते हैं हमारे पास नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, तो जिसके पास नहीं है उसको तो वैसे ही खुश रहना चाहिए कि चलो भगवान ने हमको इन चीजों से मोह निकलवा दिया। तो हमारे कर्म जो है कम बने, कर्म नहीं बनेंगे। मगर जहाँ है अगर वो मोह में फंसा हुआ है तो फिर उसके कर्म बनते हैं, क्योंकि उसको हर बात को लेके शंका होती है। बड़ा घर है, नौकर सफाई वाला नहीं आया तो परेशानी, आया और वो अकेले कमरे में काम कर रहा है तो दिक्कत थी, कोई चोरी न कर ले, कुछ आदमी का मन चलते रहता है तो फिर क्या क्या होता है, कर्म बनते हैं। तो भगवान वो बोलते हैं कि जितनी बड़ी माया उतने बड़े कर्म, उतने लोगों से कर्म भी बनाने पड़ते हैं। 6 गाड़ी होगी, 6 ड्राइवर भी रखने पड़ेंगे, 6 से कर्म भी बनाएंगे। हम पगार देते हैं तो क्या भूल जाएंगे कि वो काम करे या ना करे, सबसे कर्म बनते ही है ना। शाहूकार के दुखों को, कर्मों को शाहूकार ही जान सकता है। शाहूकार के दुखों को, कर्मों को शाहूकार ही जान सकता है।
पैसे वालों के कितने कर्म बनते हैं वो खुद ही जान सकते हैं। नहीं है तो अपना कमाओ खाओ, दाल रोटी खा के सो जाओ। जितना कम है उतनी शांति लगी पड़ी है, जितना कम है उतनी शांति लगी पड़ी है। पर ये भी तब होगा जब हमारा मन शांत होगा। कम होता है तो लगता है दूसरे को देख के हमारे पास भी होना चाहिए। फिर मन वहाँ अगर भटक रहा है तो भी हमारे कर्म बन रहे हैं, और नहीं है और शांति है हमारे अंदर। शुक्राने हैं भगवान के कि हमारे कर्म नहीं बन रहे हैं, तो ही मन शांत रहेगा। जितना कम है उतनी शांति लगी पड़ी है। ज्यादा संगत होगी तो भी कर्म बन जाता है। ज्यादा संगत होगी, क्योंकि संगत बड़ी है तो फिर लीला भी बड़ी होती है। फिर लीला होती है तो फिर मन भी चलता है। तो फिर क्या हुआ, शांति हमारी खत्म हो जाती है और कर्म बनने शुरू हो जाते हैं। ज्यादा संगत होगी तो कर्म भी बन जाता है। कोई आगे करेगा, कोई पीछे करेगा। इतनी भीड़ भाड़ में कैसे शांति रखें। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखें कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं है। ज्यादा भीड़ में कितनी हलचल होगी। और ज्ञान के लिए तो पिन ऑफ साइलेंस चाहिए। ज्ञान के लिए पिन ऑफ साइलेंस चाहिए कि एक सुई भी गिरे तो वो आवाज होती है उसकी। अगर हम शायद साइलेंट में बैठे हैं तो उसके लिए भगवान बोलते हैं कि ज्यादा भीड़ की भी जो है इच्छा मत रखो। कम रहे भले और शांति रहे। लोग शांति से ज्ञान को सुने और ग्रहण करें।